श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आगामी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाएगा। मधुमेह, या जिसे दूसरे शब्दों में हम डायबिटीज कहते हैं, एक ऐसा रोग है जो दुनिया में कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आज विश्व में करीब 6% आबादी इससे पीड़ित है। मधुमेह पर नियंत्रण के लिए स्वस्थ जीवन शैली बहुत जरूरी है। मधुमेह रोग क्या है, क्यों होता है और इस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मेश अग्रवाल सिंघानिया। डॉक्टर अग्रवाल ने रायपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के साथ ही यूनाइटेड किंगडम और चेन्नई से डायबिटीज में फेलोशिप भी किया है। वे डायबिटीज के उपचार से जुड़ी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य भी हैं। डॉक्टर सिंघानिया, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सिंघानिया, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि मधुमेह या डायबिटीज रोग क्या होता है और कैसे होता है। कोई व्यक्ति कैसे इससे पीड़ित हो जाता है और जब इसे हो जाता है तो उसके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, किस वजह से उसे यह रोग होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डायबिटीज मधुमेह का अर्थ होता है जब एक इंसुलिन नामक हार्मोन अपने शरीर में होता है। इंसुलिन हार्मोन सामान्यतः शुगर का डाइजेशन करता है, शुगर को पचाता है सामान्य शब्दों में। पर इंसुलिन की कमी हो जाने की वजह से शुगर का स्तर शरीर में बढ़ने लगता है और जब वो एक स्तर से ऊपर आ जाता है तो हम मानते हैं कि हमें मधुमेह रोग हो गया है या डायबिटीज हो गया है। अब इसका क्या कारण होता है? तो इंसुलिन बनाने वाली हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स होती है। जब बीटा सेल्स की मात्रा कम हो जाती है, कम एक्टिव हो पाती, वर्क कम कर पाती है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन, इंसुलिन का स्राव जो है कम हो जाता है। और इंसुलिन की मात्रा कम होने से शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। दूसरा एक बहुत बड़ा और कारण होता है कि जब हम मोटापे जैसी कंडीशंस में आ जाते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज की कमी, योगा की कमी से होता है, तो जो इंसुलिन हमारे शरीर में बन भी पा रही है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। और वो वर्क नहीं कर पाने की वजह से हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। तो अगर हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, नियमित व्यायाम, योग, डाइट में चेंजेस करें, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, तो कहीं न कहीं ये मधुमेह की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। मेरा अगला सवाल दरअसल वही था कि जैसा भी हमने अपने परिचय में भी बताया शुरुआत में कि भारत के साथ ही हमें ये देखने में आ रहा है कि दुनिया भर में जो डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो कम हो रही हैं, जैसे पोलियो है या दूसरी बीमारियां हैं, उनके मरीजों की संख्या कम हो रही है। लेकिन डायबिटीज ऐसा रोग है कि हमें आसपास ही अपने काफी लोग इससे पीड़ित नजर आते हैं। तो ये क्या वजह, क्या ये जीवन शैली में जो बदलाव आ गया है, लाइफ स्टाइल में, वो इसकी वजह है या किस वजह से लोग इतने ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं इससे? निश्चित रूप से डायबिटीज जिस स्पीड से बढ़ रहा है ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है फ्यूचर के लिए। जैसे आपने बोला पोलियो और अदर डिजीज कम हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगा ये कुछ वायरस, बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे वैक्सीनेट करके हम रोक सकते हैं। लेकिन डायबिटीज एक ऐसी डिसीज है जो अपनी गलती से ही हम बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ इसका संबंध जीन्स से होता है, तो निश्चित रूप से जीन्स के कारण भी ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसे कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल है। पर जो जीवन शैली के कारण डायबिटीज काफी हद तक बढ़ जा रही है। पहली बात तो उससे अवेयर हों, जागरूक होके अपनी लाइफ स्टाइल का पैटर्न बदल दें। तो अभी जो डायबिटीज हो रही है उससे उसे आधे से आधे के लेवल पे भी रोका जा सकता है। और ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि जिस स्पीड से डायबिटीज बढ़ रही है अगर नहीं रोका गया तो उसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है। डायबिटीज हो जाने पे हमारे शरीर में तरह तरह के बदलाव होते हैं, वीकनेस होने लगती है नसों में, जिसके कारण सूनापन आना, हार्ट में उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, किडनी में इफेक्ट पड़ता है, आंखों की रोशनी में कम पड़ता है इफेक्ट। तो इसे हम बहुत हद तक जीवन शैली से भी काफी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि डायबिटीज एक संक्रामक रोग तो नहीं है, लेकिन एक आनुवांशिक रोग जरूर है। तो यदि किसी के माता पिता में से किसी को भी, या तो माता को या पिता को डायबिटीज है, वो मधुमेह से पीड़ित है, तो बच्चे को भी अपनी चेक कराते रहना चाहिए। आपका कहने का अर्थ शायद ये है। जी, मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स में किसी को है जी, तो हमें निश्चित रूप से अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, समय पे अपना टेस्ट कराना है। और अगर हम
अपनी जीवन शैली को बदलें, अपने खान पान को कंट्रोल करें, शुगर की मात्रा काफी कम लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो काफी हद तक इसे रोका जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेरेंट्स को है तो आपको हो ही जाएगा। और सबसे बड़ा टॉपिक यही है, मैंने बताना चाहूंगा, एक प्री डायबिटिक होता है पर्सन। प्री डायबिटिक का अर्थ होता है डायबिटीज से पूर्व की अवस्था। एक HbA1c टेस्ट होता है। HbA1c टेस्ट में अगर हमें इंडिकेट होता है कि आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं, तो उसे अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल के काफी हद तक रोक सकते हैं। तो हमारा मेन कंसर्न अभी होना चाहिए, हर कोई ये ध्यान दे कि कहीं वो प्री डायबिटिक स्टेज में तो नहीं पहुंच रहा है। अगर उस स्टेज में भी वो समझ जाए तो उसे होने से रोका जा सकता है। अच्छा। रिसेंट डायग्नोसिस बॉर्डर लाइन होने के बाद भी उसे रिवर्स किया जा सकता है, पर बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद मुश्किल होता है। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आपने ये बताया था कि मोटापे का भी इससे संबंध होता है, तो यदि कोई व्यक्ति मोटापा है या उसमें मोटापा बढ़ रहा है, तो फिर उसके डायबिटिक होने या मधुमेह से पीड़ित होने की कितनी ज्यादा आशंका रहती है? मोटापा एक ऐसी अवस्था है जो बहुत सारी बीमारियों को सामने लाता है। मोटापे के बाद हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो निश्चित रूप से डायबिटीज का इससे बहुत ज्यादा संबंध है। जहां वेट ज्यादा हुआ, बॉडी में फैट ज्यादा हुआ, आपका इंसुलिन बहुत कुछ उसमें कंज्यूम हो जाता है। साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन डेवलप होती है। इंसुलिन शरीर में बनने के बाद भी शुगर को कम नहीं कर पा रहा है। उस स्टेज में मोटापे के कारण डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज की डेट में हम देखेंगे युवा वर्ग में खासकर, जो खान पान में फास्ट फूड, नूडल्स वाले फूड जो ज्यादा ले रहे हैं, जंक फूड जिसमें ग्लूटेन की मात्रा काफी मात्रा में रहती है, उसके कारण ही पहले ओबेसिटी, मोटापा आता है और फिर डायबिटीज होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो अगर हम वेट पे अगर नियंत्रण करें तो काफी हद तक डायबिटीज को आने से रोका जा सकता है। अभी डॉक्टर साहब आपने एक शब्द बोला था, प्री डायबिटिक कोई व्यक्ति होता है, या ये पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इसको हम आसान लफ्जों में कहें तो ऐसे लोगों की संख्या ही बढ़ रही है जो कि मधुमेह रोग या डायबिटीज की कगार पे खड़े हुए हैं। मतलब एक पैर इधर है और दूसरा एक पैर और आगे बढ़ा तो अब वो मधुमेह से पीड़ित हो सकते हैं। तो आपने कहा कि उनको चेक कराते रहना चाहिए। कई बार हमारे ग्रामीण बंधु हैं या कुछ लोग हैं, वो जांच कराने से उतना ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं कि जांच कराएं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या नहीं है, उसमें क्या कोई लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं कि वो समझ जाए कि हाँ भैया वो पीड़ित हो रहा है इससे, और अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या इसकी जांच कराना चाहिए? तो क्या इसके कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई लक्षण होते हैं? इसके बारे में भी बताइए। मुख्य सिम्टम जो होते हैं, अचानक भूख प्यास का बढ़ जाना। अच्छा। ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिन होना, पेशाब बार बार जाना, उसके साथ साथ वेट कभी कभी बॉडी का कम होने लगता है, जिसको बोलते हैं पर्सन सूख रहा है। ये एक लक्षण होते हैं, पर ये लक्षण जब तक आए हम जरूरी नहीं है उसका वेट कर पाए, क्योंकि वो लक्षण कभी कभी होता है शुगर डायबिटीज होने के 4 महीने बाद आ रहे हैं। तो अगर बाद में आ रहा है वो लक्षण, तो उस केस में काफी देर हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा टेस्ट जरूर ध्यान दें, और नहीं तो ये लक्षण आते हैं तो बिना देर किए, जैसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग होते हैं जो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, अपना टारगेट होना चाहिए कि हमारा शुगर स्तर नॉर्मल रहे। अगर घरेलू नुस्खे से भी नॉर्मल रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर बढ़ेगा तो आपको उतनी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये जो आपने बात की घरेलू नुस्खे, तो ये घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं जिससे कि मधुमेह पे जो है वो काबू पाया जा सके? देखिए, घरेलू नुस्खे की बात मैं करूंगा तो एक तो डाइट की बात करूंगा, अपने खान पान में आप क्या बदलाव कर सकते हैं, दूसरी अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, ये आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए ध्यान से सुन सकते हैं। अगर दिनचर्या की बात करते हैं हम, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक्सरसाइज पे अगर ध्यान देते हैं कि दिन में आधे घंटा से 1 घंटा एक्सरसाइज और वॉक में दीजिए। सबसे बड़ा प्रिवेंटिव अगर कोई पॉइंट है डायबिटीज रोकने के लिए तो वॉक और एक्सरसाइज है। दूसरा, तनाव से दूर रहना होगा। आपने बहुत ज्यादा तनाव लेता है उसको पूरे चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के। उसके अलावा हम बोले एक टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जो आजकल हैबिट हो गई लेट नाइट सोने की, वो काफी कुछ चांसेस बढ़ाता है डायबिटीज होने के। अच्छा। अगर हम आहार की बात करें घरेलू नुस्खों के, तो ग्रीन वेजिटेबल काफी हद तक इसमें फायदेमंद है। ग्रीन वेजिटेबल का प्रयोग करें, फ्रूट्स का प्रयोग करें, जो बहुत ही सुरक्षित फ्रूट है, उसमें एप्पल होता है, पपीता होता है, ये सब आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। उससे कम इंसुलिन भी ज्यादा बेहतर काम करती है और डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो खाने में जैसे मल्टीग्रेन का बहुत ज्यादा इसमें
बेनिफिट है जी। अगर हम चावल और गेहूं की बात करते हैं, हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा चावल पसंद करते हैं जी। चावल जो है वो काफी कुछ चांसेस बढ़ाता है। अच्छा, राइस में चावल से बढ़ती है मधुमेह की जो है वो चांसेस काफी बढ़ाता है, संभावना बढ़ती है। जी जी। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब शुगर रिलीज करने की क्षमता जी, वो बॉडी में बहुत तेजी से चावल रिलीज कर देता है। अच्छा। उससे क्या है, शुगर जैसे ही रिलीज कर देगा उसके बॉडी में इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे जी। जबकि मल्टीग्रेन्स जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं जी। जब तक चावल रिलीज करेंगे तब तक वो डाइजेस्ट हो जाता है जी। तो ये काफी कम चांसेस रहते हैं, इसलिए मल्टीग्रेन का प्रयोग करें। जनरली कुछ फूड है जिसमें ग्लूटेन ज्यादा होता है तो ग्लूटेन से बचना है। उसके अलावा अपने भोजन में सलाद का आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा ककड़ी जैसी चीजें, टमाटर जैसी चीजें, ये आपकी बॉडी को स्वस्थ रखती है, आपका सर्कुलेशन बढ़ाती है और कहीं ना कहीं आपके डायबिटीज होने के चांसेस को रोकती है। जी डॉक्टर साहब, कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो उतना मीठा खाते नहीं, हम उतनी चीनी या शक्कर खाते नहीं, लेकिन फिर भी हमें डायबिटीज हो गया, तो इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह है कि चीनी और मीठे में ही शुगर नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि कोई बहुत ज्यादा राइस खा रहा है जी, कोई मैदे का आइटम ज्यादा खा रहा है जी, तो ऑटोमेटिक वो डायबिटीज की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा। दूसरी चीज है, कुछ लोग खाते हैं मीठा उसके बाद भी नहीं होता तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं जी, या उन लोग का वर्क इस टाइप का रहता है पैटर्न कि उन लोग का एक्सरसाइज हो जाता है जी। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है जी। तीसरी चीज होती है, जीन्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जी। किसी को अगर मीठा या स्वीट नहीं खाने के बाद भी हो जाती है तो जीन्स की वजह से हो सकती है जी। डायबिटीज हो भी जाए तो वो कंसर्न नहीं है, हमें डायबिटीज होने के बाद उसे प्रिवेंट करना है कि हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके जी। ये जो अभी पूरी दुनिया और देश जो है वो कोविड संकट काल से गुजरा है, तो कोरोना संक्रमण का भी इस रोग को बढ़ाने में क्या कोई हाथ रहा है? मतलब क्या इसके बाद में, कोविड के बाद में भी क्या आप पाते हैं, क्योंकि आप एक विशेषज्ञ हैं इसके रोगियों की संख्या बढ़ी है क्या? काफी ज्यादा। कोविड के बाद मेनली जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना ज्यादा लोगों को उस टाइम पे हुआ कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज बोलते हैं। लोग काफी तनाव में रहे, बहुत तनाव की वजह से ही काफी कुछ और डायबिटीज होने के कंडीशन बढ़ गई। जो ऐसे पेशेंट जो नॉर्मली बहुत नॉर्मल शुगर में रहते थे, डायबिटीज थी पर नॉर्मल शुगर था, कोरोना काल में उसी मेडिसिन के बाद, खाना कम खाने के बाद भी उनका शुगर बहुत बढ़ता था, तो तनाव बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उसमें। मतलब एक तो तनाव रहा होगा, दूसरा क्या, लॉकडाउन के समय लोग घर में बैठे रहे, बिल्कुल, तो जो है वो उनकी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, तो ये भी एक वजह हो सकती है। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, अभी तो हमने बात की कि इसके कारण क्या होते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, लेकिन यदि किसी को हो गया है मधुमेह, डायबिटीज हो गया है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो काफी अच्छे उपचार आ गए हैं, तो इसके बारे में बताइए कि आदमी घबराए नहीं, इसका उपचार है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आज से 10 साल पहले की अगर बात करें या 20 साल पहले, तो डायबिटीज एक बहुत गंभीर समस्या मानते थे कि डायबिटीज अगर हो गई तो पर्सन की किडनी में भी असर पड़ेगा, उसका जीना मुश्किल है जी। लेकिन आज मैं बता देना चाहूंगा कि डायबिटीज का स्पीड बहुत बढ़ गया, बहुत लोगों को डायबिटीज होने लगी है जी। पर इसका उपचार इतना अच्छा आ गया है कि आप किसी लेवल की शुगर किसी की बड़ी हो, जो बोलते हैं 500 हो, 600 हो, तो भी उनका उपचार बहुत ही सामान्य तरीके से 2-4 दिनों में किया जा सकता है। अच्छा। साथ में डायबिटीज से होने वाले जो भी प्रॉब्लम है, जो साइड इफेक्ट आप लोग बोलते हैं, किडनी हो, हार्ट हो, आंखों में, अगर उसकी प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं और एक जीवन शैली फॉलो कर रहे हैं तो एक भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी चीज है, आज उपचार बहुत ही अच्छा उपलब्ध है, जरूरत है आप समझिए, लोग उसको समझें और उस उपचार की तरफ बढ़ें, डॉक्टर की सलाह भी लें, डॉक्टर की हेल्प भी लें और अपनी जीवन शैली में जागरूकता लाएं। डॉक्टर सिंघानिया, आपने हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उम्मीद है कि ये जानकारियां हमारे श्रोताओं के लिए मधुमेह या डायबिटीज से बचाव में काफी उपयोगी साबित होंगी। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। Thank you.